बहुत काफ़ी सन्नाटा है। एक हफ्ता पहले बाज़ार थी यहाँ पे, अब तो बाज़ार एक हफ्ते से बहुत डाउन हो गई है। और आगे होली भी है, फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा और उसके भी कस्टमर मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी सन्नाटा है, बाहर से भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जो लोकल हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इतनी स्थिति है, ऐसी है। ज्ञान माफी प्रकरण की वजह से व्यापार ढीला है, हम लोगों का कोई निकल ही नहीं रहा है मार्केट में। अब जो जहाँ बैठा है उसको लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अब हम यहाँ के लोकल, हमें मालूम है यहाँ कुछ नहीं है। इस वक्त मैं बनारस के नई सड़क के कपड़ा मार्केट में मौजूद हूँ। हाफिज लंगड़ा मस्जिद के ठीक सामने आप देखिए, लाइन से आपको कपड़ों की दुकानें दिखाई देंगी दोनों तरफ। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िलों के लोग हैं जो यहाँ ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। गलियों में भी, चाहे वो कॉस्ट्यूम की दुकानें हों, चाहे कपड़ों की दुकानें हों, चाहे फैंसी ड्रेसेस की बात हो, जूते चप्पलों की बात हो, चीप एंड बेस्ट जिसको कहते हैं, रिजनेबल रेट पर और फैंसी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप इस मार्केट का रुख कर सकते हैं और इसी के लिए ये मार्केट जाना जाता है। लेकिन आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं इस मार्केट में, अमूमन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन दोपहर के करीब करीब 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखा दें कि बिल्कुल एक तरीके से खाली है पूरा मार्केट। दोनों तरफ देखिए, लोग हैं नहीं। चूँकि देश का सबसे ज़्यादा पर्यटकों वाला शहर बन चुका है बनारस, और जो भी बनारस आता है जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है और वो चाहता है कि बनारस की चीज़ें खरीद कर घर ले जाए। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट है तस्वीर, लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? आप तो इसी मार्केट के हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम मोहम्मद शहजादे। भीड़ बिल्कुल नहीं है। देख तो रहे हैं आप, असर कितना पड़ा हुआ व्यापार पर। माहौल को देखते हुए बाहरी कस्टमर आता ही नहीं है। लेकिन बनारस में तो सब शांति शांति है। अल्लाह का शुक्र है कि शांति है, लेकिन फिर भी दिमाग को कोई को बदल तो सकता नहीं है। दिमाग के जहन में लोग को बैठा हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए। कमाई पर कितना असर पड़ा है? कमाई पे कम से कम 60% असर पड़ा हुआ है। हाँ पिछले एक हफ्ते में? जी, पिछले हफ्ते तो बहुत अच्छा था। लगन की दुकानदारी थी, हाथ पैर चलता था, एकदम समझ लीजिए को उलट फेर हो गया। हाँ। क्यों भाई साहब, क्या स्थिति है मार्केट की? बहुत सन्नाटा है भैया, बहुत काफ़ी सन्नाटा है। एक हफ्ता पहले बाज़ार थी यहाँ पे, अब तो बाज़ार एक हफ्ते से बहुत डाउन हो गई है। क्योंकि आगे जैसे लगन भी चल रही है और आगे होली भी है, फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा और उसके भी कस्टमर मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी सन्नाटा चल रहा है और हर चीज़ का दाम भी बढ़ गया है। कपड़ों का भी दाम बहुत बढ़ गया पहले से। 60% लोग कम हैं मार्केट में, 60% लोग कम हैं, कमाई घटी है। तो ये स्थिति कब से है? ये भैया स्थिति 10 दिन से है और काफ़ी सन्नाटा है, बाहर से भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जो लोकल हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इतनी स्थिति है, ऐसी है। और हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है, समझिए। साटन है, सैटून है, काटन है, पाटन है, सब दाम बढ़ चुका है। क्या बताया जाए? या जनता के पास पैसा नहीं है या कोई मामला हो। 60% जो ग्राहक हैं वो कम हो गए हैं। इस तरफ भी आप देखिए यही स्थिति है, लोग हैं नहीं। कमाई करीब करीब 60% घट गई है। ज्ञानवापी का एक मसला तो है ही, लोग बच रहे हैं आने से मार्केट में। और हाफिज लंगड़ा मस्जिद के सामने जो मार्केट गुलजार रहता था, भाई साहब आपके दुकान पर तो कोई नहीं है? हाँ भाई साहब, ग्राहकी इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर है ही नहीं। और ज्ञान माफी प्रकरण की वजह से व्यापार ढीला है, हम लोगों का कोई निकल ही नहीं रहा है मार्केट में। ना हम लोग के यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, बैठे हैं ग्राहक के इंतजार में। व्यापार में तो असर पड़ ही गया हम लोग के। लेकिन बनारस में तो शांति शांति है। हाँ, तो ऐसी कोई बातें यहाँ है ही नहीं। लेकिन पब्लिक की मानसिकता को कौन बदल सकता है? हम और आप बदल नहीं सकते। ये मैसेज कोई दे तब जाके खुले पब्लिक आए निकले। पब्लिक डर के बारे घर से निकल नहीं रही है कि मान लीजिए व्यापार जाए मार्केट करने, कुछ बात हो जाए, इस वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं। व्यापार हम लोग का ठंडा है, ऐसी कोई बातें यहाँ नहीं है बनारस में। तो ज़्यादातर बाहर के लोग ही आते थे ना? ज़्यादातर मऊ है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, पूर्वांचल के करीब करीब हर ज़िले से लोग यहाँ आते थे। ये इधर बिहार साइड से आते थे, भभुआ है, सैयद राजा है, मोहनिया है, हाटा है,
यहाँ से भी हम लोग क्या व्यापारी आते थे, व्यापारी क्या आए नहीं है, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ज्ञानवापी का असर है, 100% असर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात चौधरी। चौधरी साहब का कहना है कि ज्ञानवापी का असर ऐसा कि लोग हैं ही नहीं और हर दुकान की यही स्थिति है। जी, लोग तो हैं ही नहीं भैया, बिल्कुल हमने इंटरव्यू दिया तो अभी बताया तो आपको। बिल्कुल नहीं है लोग। जी, आप देख ही रहे हैं, सब जो है आपके सामने है, सब देख। सब कुछ शांति शांति है, फिर भी लोग क्यों नहीं हैं? देखिए, शांति शांति है, माहौल जो हिसाब से बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके की न्यूज़ दौड़ती है। अब जो जहाँ बैठा है उसको लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अब हम यहाँ के लोकल, हमें मालूम है यहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ अमनो अमान है। लेकिन जो बाहर में माहौल बन जाता है उस वजह से कस्टमर थोड़ा सा कतराता है, सोचता है कुछ भी लेना है अपने यहाँ से ले लो, क्या होगा वहाँ पे जाकर। बस वही इस वजह से थोड़ा सा कस्टमर नहीं है मार्केट में। कितना असर पड़ा कमाई पे? हमने बताया तो आपको, कम से कम 60% का फ़र्क है। हाँ, और अभी तो लगन भी है, रमजान भी है, होली भी है। मार्केटों में आप एनी टाइम जब भी आइएगा आपको काफ़ी रश मिलेगा आपको, इसलिए कि पूर्वांचल की ये नामी मार्केट ना है, नेचुरल कपड़ा मार्केट पूर्वांचल में इसका नाम है, तो लोग आते हैं दूर दराज से। अब जो हिसाब से आप देख रहे हैं माहौल, तो हिसाब से मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है। बिल्कुल सन्नाटा है और सन्नाटे का असर ये कि 60% कमाई गिर गई है। जी भाई साहब, लोग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या बोले भाई साहब, हम तो इतने लोग से आप बोली भाई, हम क्या बोले हैं? लोग कम क्यों हैं? अरे चलेंगे, वक्त आएगा चलेंगे, कहाँ की बात नहीं है। अभी सुबह का टाइम है, अभी लोग रात देर में चलते हैं थोड़ा बाजार में। तो लोग कम हैं, कमाई करीब करीब 60% घट गई है। और जो कपड़ा मार्केट कभी गुलजार रहता था, आप देखिए कि ग्राहक है नहीं, लोगों की कमाई पर असर पड़ा है, ज्ञानवापी का असर है। लोग कह रहे हैं कि बनारस में सब शांति चैन है, अमन है, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अभी बनारस में अगर हम गए हैं दर्शन पूजन करके वापस घर चले आएँ, मार्केट में जाने से लोग बच रहे हैं। वो लोग जो बाहर से बनारस आए हैं किसी काम से या दर्शन पूजन करने के लिए, जिनको हम लोकल टूरिस्ट कहते हैं। कोई भी मार्केट लोकल टूरिस्ट के बल पर नहीं चलता, स्थानीय शहर के बल पर नहीं चलता, उनको पर्यटकों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो माहौल बना है उसका सीधा असर बनारस के व्यापारियों के कमाई पर पड़ा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।